अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंडे से हम ये बात डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि इंडेक्स में एक थिन रेंज, इनडिसाइसिव और चॉपी बिहेवियर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट कंप्लीट वीक और आज का दिन हमने उसी वॉलेटिलिटी को रिस्पेक्ट होते हुए, ट्रिगर होते हुए देखा। ना सिर्फ उन लेवल्स जो वॉलेटिलिटी और प्राइस मूवमेंट की हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको इंडेक्स फॉलो कर रहा है डे ऑन डे बेसिस पे, बल्कि जो लेवल्स हमने सजेस्ट किए हुए हैं उनको भी इंडेक्स बिल्कुल उन्हीं प्राइस एक्शन के साथ फॉलो कर रहा है जिसके बारे में हम ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं और डे ऑन डे बेसिस पे हम गाइड कर रहे हैं। आज के दिन भी हमने उसी प्राइस एक्शन को, उसी प्राइस मूवमेंट को और उन्हीं एग्जैक्ट लेवल्स को टेस्ट होते हुए देखा, जिसके बारे में तो वंस अगेन हम लास्ट 1 वीक से डिस्कस कर रहे हैं। इंडेक्स ने 42,070 42,130 की रेंज को आज एग्जैक्टली टारगेट किया। 42,138 का हमने हाई बनते हुए देखा और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि इंडेक्स 42,130 से ऊपर सस्टेन मुश्किल से करेगा और वही हुआ और इंडेक्स ने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग को ट्रिगर किया। उस प्रॉफिट टेकिंग ने इंडेक्स को 41,813 तक का लो विटनेस करवाया। और ये बात भी हम बारहा डिस्कस कर चुके कि इंडेक्स में डाउन साइड पे 41,700 41,620 की एक इनिशियल सपोर्ट है और ये इनिशियल सपोर्ट मार्केट में बियर्स को एंट्री लेने से रोके हुए कि बियर्स या सेलर्स जो हैं वो इस लेवल के टूटने का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये अगर टूटे तो हम प्रॉफिट टेकिंग को एग्रेसिव मैनर्स में सेल ऑफ में कन्वर्ट करें और फिर फर्दर नीचे के लेवल एक्सपोज करें। जबकि रिकवरी बुल्स या बायर्स इस होप में हैं कि इंडेक्स 42,130 से ऊपर, 42,200 से ऊपर सस्टेन करे ताकि इंडेक्स कुछ 400 500 700 पॉइंट का एक जो अपसाइड वाली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 42,700 टू 42,800 उसको हम रीटेस्ट कर सकें। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा और जो इंडिकेशंस हैं वो स्टिल यही बता रही हैं कि इंडेक्स में चॉपी, इनडिसाइसिव और न्यूट्रल कैटेगरी का सेशन विटनेस हो सकता है कमिंग डे भी और उन्हीं लेवल्स को इंडेक्स रिस्पेक्ट कर सकता है जिसके बारे में हम लास्ट 1 वीक से इंडेक्स को मूव करता हुआ देख रहे हैं और सजेस्ट भी कर रहे हैं। इंडेक्स के लिए जो अपसाइड के ऊपर थ्रेश होल्ड है वो स्टिल 42,020 से 42,150 कल के दिन के लिए स्पेसिफिक रेंज देख रहे हैं और डाउन साइड पे 41,750 से 41,620 की एक रिस्पेक्टिव सपोर्ट की रेंज हम देख रहे हैं और लग यही रहा है कि इंडेक्स वंस अगेन इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। कोई अपसाइड बनेगी तो वो 42,020 से 42,150 के अराउंड रिजेक्शन ले सकती है, प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो सकती है। 42,150 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर वीकली लेवल्स खुल जाएंगे और डाउन साइड पे 41,750 से 41,620 की जो इनिशियल सपोर्ट है वो भी अपना काम करती हुई नज़र आ सकेगी और ये अगर सपोर्ट टूटती है तो फिर वंस अगेन जो नेक्स्ट वीकली एक्सपोज लेवल्स हैं वो ओपन होते हुए नज़र आएंगे। सो ओवरऑल इंडेक्स में एक बहुत ही थिन रेंज ट्रेडिंग कंटिन्यू होते हुए नज़र आ रही है। चॉपीनेस, बिहेवियर और वॉलेटिलिटी इंडेक्स में स्टिल इंटैक्ट नज़र आ रही है और इस लो और थिन रेंज की वजह से ना तो बायर्स अपनी पोजीशन ले पा रहे हैं और ना ही बियर्स अपनी पोजीशन ले पा रहे हैं। ख़रीदार चाहे वो बाय इस एक्सपेक्टेशन से कर रहे हों कि मार्केट में अपसाइड पर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, उनको भी कोई मौका नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा और सेलर्स जो कि ये समझ रहे हैं कि हमें कोई थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए, हम ऊपर सेल करें, वो भी इस मार्केट में उस लेवल की एंट्रीज नहीं ले पा रहे और इनडिसाइसिव होने की वजह से वेट एंड सी बेहतर स्ट्रेटजी है और ओवरऑल जो मार्केट में एज है वो बियर्स के पास है और ये
एज अभी से हम डिस्कस नहीं कर रहे, ना कि अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि हमने अभी से डिस्कस किया, हम अभी से डिस्कस नहीं कर रहे, ये हम लास्ट ईयर के जून से डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि लास्ट ईयर के अप्रैल की क्लोजिंग के बाद से डिस्कस कर रहे हैं कि मई 2021 और मई जून 2021 इंडेक्स में टॉप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद सितंबर से लेकर ऑनवर्ड हमने इंडेक्स में जितने भी हाइज बनते हुए देखे, चाहे वो किसी भी इवेंट की बेस पे बनते हुए नज़र आए हों, वो सब के सब किसी भी वजह से अपसाइड पे जाकर फेड होते हुए नज़र आए। और स्टिल हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपसाइड लिमिटेड, डाउन साइड ज़्यादा हैं, लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक्स में जो मूव बन रहे हैं उनको देखकर अपनी पोजीशन ली जा सकती है, उनके अकॉर्डिंगली काम किया जा सकता है। डेफिनेटली थिन रेंज है, और तो थिन रेंज में पोजीशन भी थिन होनी चाहिए, ये नहीं कि पूरे बैग भर लिए जाए। चाहे बाइंग साइड पे काम कर रहे हो, चाहे सेलिंग साइड पे काम कर रहे हो, बोरे नहीं भी भरे जा सकते। इतना माल इकट्ठा नहीं किया जा सकता कि आप ये कहें कि जी नहीं बस हमारा स्टॉक तो चलेगा ही चलेगा। थिन रेंज है ना, उस थिन रेंज में आप क्या ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा। मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि आप अगर लास्ट 1 वीक एंड 1.5 वीक से अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हो, तो उसमें ना तो कोई बढ़ती नज़र आ रही होगी, ना कोई कमी नज़र आ रही होगी। उसी 1% ऊपर या 1% नीचे की एक लिमिट है, और उसी के दौरान आपका पोर्टफोलियो मैनेज हो रहा होगा। और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये इनडिसाइसिव स्टेट कंटिन्यू रहेगी, और इनडिसाइसिव स्टेट तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक इंडेक्स में ब्रेकआउट अचीव नहीं होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।